हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पे। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट से YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज से हम आलू के ऊपर लगभग सभी प्रकार की जानकारियों को साझा करेंगे। पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे जिसमें आलू से संबंधित ही चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है खरपतवार नियंत्रण के बारे में। देखिए, आलू में खरपतवारों का नियंत्रण बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है और बहुत सारी दवाइयां आती हैं। आज हम थोड़ा उस विषय पर भी चर्चा करेंगे जो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि मकोई है। देखिए, आलू की फसल में मकोई को कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आसान किस्में हैं और मुश्किल किस्में हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा लाल आलू। देखिए, अगर हम एरिया की बात करें तो लगभग हमें 70% की एरिया में लाल आलू यानी राजेंद्र 1 कैटेगरी की जो वैरायटियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और दूसरी जो वैरायटीज हमें देखने को मिलती है वो है सफेद आलू की, और उसमें चिप्स सोना अलग अलग वैरायटियां जो है, पुखराज है, ऐसी बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। देखिए, लाल आलू में जब हम नाइट्रोजन का स्प्रे करते हैं तो उसमें जो फसलों में पीलापन है, तनाव है, वो हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर उन्हीं नाइट्रोजन को हम सफेद आलू में यूज करते हैं तो काफी ज्यादा समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। कुछ खास दवाइयां के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि खेत जुताई के समय ही हम कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करें जिससे कि हमारे खेतों में खरपतवार ना उगे। हम कौन से खरपतवारों को रोक सकते हैं? तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार, जो द्विबीजपत्री खरपतवार हैं, जो बीज से जमाव लेते हैं, हम उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपका बथुआ हुआ, इस प्रकार के जो खरपतवार हैं। तो उसके लिए जब आप नालियां बनवाते हो, उसके बाद आपको जो पेंडीमेथालीन आता है, जैसे टाटा कंपनी का टाटा पनीडा के नाम से आता है, या आप सिंजेंटा कंपनी का डोमेट्रेल का यूज करें। यह CS यानी कैप्सूल सस्पेंशन में होता है, तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं और मिट्टी को नुकसान भी नहीं करता है। तो 700 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम पेंडीमेथालीन यानी टाटा पनीडा का यूज करते हैं तो हमें 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर कम से कम पानी यूज में लेना चाहिए और स्प्रे कर देना चाहिए। इससे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो नहीं उगते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जो मैट्रीविजन आती है, जो बायर कंपनी का सेंकार नाम से आता है, इसके अलावा टाटा कंपनी की टाटा मैट्री, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसका आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए। इससे क्या होगा किसान भाइयों की जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है वो नहीं उगेंगे। और कभी कभी हमने देखा है कि जो सकरी पत्ती के खरपतवार हैं लगभग 40% तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो अब बेझिझक होकर 200 ग्राम प्रति एकड़ के 150 लीटर पानी बनाकर स्प्रे करें, और इससे भी टाटा पनीडा जैसा ही ये काम करता है। अब हम बात करेंगे कि जब आपके जो आलू का जर्मिनेशन है वो लगभग 5 से 10% के आसपास हुआ है, और ऐसी स्थिति में जिन किसान भाइयों ने पहले ही पानी को लगा दिया है तो उसमें खरपतवारों का जमाव हो गया है, तो वो आप पैराक्वाइट डाइक्लोराइड जो आता है आपका, ये अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। आप 500 से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से खर के साइज के ऊपर आप स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत आलू का जमा हुआ है उसमें थोड़ा सा पीलापन आएगा और नए करले जो है वो आसानी से अच्छे हो जाएंगे और खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में मोथा होता है, जिसे हम भादा कहते हैं, तो इसका भी कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके खेतों में आलू का जमाव पूरी तरीके से हो चुका है तब आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए किसान भाइयों हम दो वैरायटी पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लाल आलू और दूसरा है आपका सफेद आलू। देखिए, लाल आलू में आप बहुत सारी कंपनियों के मैट्रीविजन आती है, आप उनका प्रयोग करें। सबसे पहला है कि बायर कंपनी का सेंकार। सेंकार जो है वो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। आप इस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकते हो कि आपकी एरिया का डोज क्या है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर हमने देखा है अलग अलग डोज देखे जाते हैं। लेकिन सेंकार के अंदर थोड़ा सा ये कमी है कि अगर आपके खेत में मकोई है तो सेंकार थोड़ा सा हल्की मैट्रीविजन बैठ जाती है और मकोई को ये नहीं मारती है। आप इसकी जगह पर जो है वो गदर का उपयोग कर सकते हो। गदर जो है वो ठाकर कंपनी की आती है
और इसके अंदर हमें लगता है थोड़ा सा अट्राजीन की भी परसेंटेज मात्रा देखने को मिल जाती है। हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है, क्योंकि इसको डालने के बाद ये बहुत तेजी से फसलों को भी थोड़ा बहुत झटका मारती है और खरपतवारों को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेती है। हालांकि जब शुरुआत में गदर लॉन्च हुई थी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर थी, बहुत ज़्यादा झटके मारती थी, लेकिन हमने देखा है कि आने वाले दिनों में तो जो गदर की कुछ परसेंटेज वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती चली गई। इस समय अगर आप गदर का प्रयोग करते हो तो आपको कोई भी झटके देखने को लाल आलू में नहीं मिलते हैं। तो 100 से लेकर के 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप गदर का प्रयोग करें, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको यूपीएल कंपनी के एवर्ट मैट्री विजन देखने को मिलती है और यही का दूसरा ग्रुप है स्वाल, जो आपको मैट्री स्टार नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप इसका स्प्रे करते हो, आप पानी की कमी मत रखिए। स्प्रे करते समय कम से कम 1 एकड़ में 120 लीटर पानी का प्रयोग आप कीजिए। इससे किसान भाइयों जो मकोई है वो आसानी से कंट्रोल हो जाती है। चौड़ी और सकरी पत्ती के भी खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों अलग अलग कंपनियों की मैट्री विजन आती है, जैसे बार नाम से मैट्री विजन आती है या टाटा मैट्री आती है, या इसके अलावा किसान भाइयों कृषि रसायन की क्रिजिन आती है। आप अलग अलग कंपनी की भी मैट्री विजन अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। किसान भाइयों मकोई मारने में हमें जो सबसे अच्छे रिजल्ट मिले हैं वो है यूपीएल कंपनी का एवर्ट, स्वाल कंपनी का मैट्री स्टार, कृषि रसायन कंपनी की क्रिजिन या ठाकर कंपनी की गदर। ये जो 4-5 मैट्री हैं, इनके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मकोई को कंट्रोल करने में मिल जाते हैं। ये लगभग 4 से 5 पत्ती तक मकोई को भी कंट्रोल कर लेती है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे सफेद आलू के ऊपर। देखिए सफेद जो आलू होता है, जैसे चिप सोना की जो वैरायटियां हैं, तो उसमें अगर आपको मैट्री विजन का प्रयोग करना है तो आप बायर कंपनी का सेनकार का ही प्रयोग करें। आप डोज जो है बहुत ही कम रखें, 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही सफेद आलू में आप प्रयोग करें। इससे किसान भाइयों फसल पर किसी भी प्रकार के कोई झटके नहीं देखने को मिलते हैं, कोई भी पीलापन नहीं आता है और खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेत में मकोई का भी जमाव होता है और सेनकार जो है वो मकोई को नहीं मारती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों आप गदर, क्रिजिन या अलग अलग मैट्री मिल का मैट्री स्टार या मैट्री का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको डालने के समय सावधानी रखना चाहिए कि आपको नाली नाली ही दवा को डालना चाहिए। हो सके तो पौधे पर ना पड़े, वरना फिर पौधे पर पीलापन आ सकता है। किसान भाइयों लगभग जो चीजें थी वो हमने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके खेत में मोथा बहुत ज्यादा है। देखिए मोथा को वास्तविकता रूप में कंट्रोल करने की आलू की फसल में कोई दवा है नहीं, लेकिन हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बासाग्रान दवा के बारे में। बासाग्रान जो है बासव कंपनी की आती है और कंपनी ने आलू में इसको रिकमेंड नहीं किया है, लेकिन हमने पिछली बार थोड़ा सा ट्राई किया था। अगर आपका जो भादा है वो 1 से 2 अंगुल का है तो किसान भाइयों आप 500 से लेकर 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इसको नाली नाली डाल दे। अगर पत्तियों पर पड़ भी जाता है तो कोई भी समस्या नहीं होती है और ये आसानी से जो मोथा है उसको कंट्रोल कर लेता है। किसान भाइयों ये मोथा के साथ साथ मकोई को भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। किसान भाइयों अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने खेतों में बासाग्रान जैसी दवाइयों को डालना नहीं चाहते हो तो दूसरा विकल्प क्या है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप कर सकते हो कि आप नाली नाली जो है वो पैराक्वाइट को, यानी जो 24 घंटा आती है, बहुत सारे स्थान पर इसे 24 कहते हैं, तो आप उसका प्रयोग कीजिए। आप आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर हवा उस समय ना चल रही हो, आप ऐसे समय में ही दवा का स्प्रे करें। पौधे की अवॉइड करें कि पौधों पर दवा ज्यादातर ना पड़े। हो सके तो आप किसान भाइयों हुड लगाकर ही दवाइयों का स्प्रे करें। अब हम बात करेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जिनके खेत में ऐसा रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, जिसमें मकोई हो या आपका बथुआ है, सेंजी है, ऐसे जो खरपतवार हैं वो जाते ही नहीं है, भले ही वो कितनी मात्रा में मैट्री विजन का प्रयोग करें। तो उनके लिए विकल्प क्या है। मैंने पिछली बार एक थोड़ा सा तरीका अपनाया था कि आपको प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आपका लाल आलू है तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 ग्राम मैट्री विजन का प्रयोग करें और किसान भाइयों प्रति बीघे में
आप क्या करें कि एक टंकी में 7 ml जो पैराक्वाट आती है, जिसे 24 घंटा वाली या 24 कहते हैं, आप प्रति टंकी में 7 से 8 ml का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि पौधों के अंदर जो रेजिस्टेंट डेवलप हुआ है खरपतवारों के अंदर, वो टूट जाएगा और आसानी से खरपतवार जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसको अप्लाई करने के बाद भी एक चीज जाहिर किया कि जो फसलें थी वो फिर भी थोड़ा सा पीली हुई। तो इसके लिए आप पहला स्प्रे एंट्राकाल का कर दे और इसके साथ हो सके तो 19-19 को भी मिक्स कर दे, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल जाएंगे। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित जो जानकारियां थी वो हम इस YouTube चैनल के माध्यम से देते रहते हैं, और आई होप कि मैंने खरपतवार से रिलेटेड जो वीडियो आपको दिया है, हमारे हिसाब से वो सबसे परफेक्ट वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हमने लगभग सभी प्रकार की जानकारियों को साझा किया है। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपके खेतों में मक्का जर्मिनेशन हुआ है या ज्वार का जर्मिनेशन हुआ है या इसके अलावा धान का बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ है, तब आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक रामबाण इलाज, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अदामा कंपनी की एजिल दवा के बारे में। आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आलू की खड़ी फसल में एजिल का प्रयोग करें। इससे किसान भाइयों, जो आपके सकरी पत्ती के खरपतवार थे, जैसे कि मक्का हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, सुडान हुआ, चरी हुआ, या इसके अलावा किसान भाइयों आपका धान हुआ, सभी प्रकार के खरपतवारों को ये आसानी से कंट्रोल कर लेगा और इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। तो किसान भाइयों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।